बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिला और इसी के साथ बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना भी साकार हो गया। जिस जनसंघ की विचारधारा से प्रेरित होकर बीजेपी की नींव पड़ी, उसकी स्थापना के 75 साल बाद बंगाल में एक करिश्मा हुआ। देखिए, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बंगाल में बीजेपी का सूरज निकल चुका है। बंगाल में पहली बार कमल खिल चुका है। और इसी के साथ बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना भी साकार हो चुका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद कमल खिला है, तो बंगाल में जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। जिस जनसंघ के वैचारिक एजेंडे पर बीजेपी का उदय हुआ, उस जनसंघ का जन्म बंगाल की कोख से हुआ था और इसके संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही 1980 में बीजेपी की बुनियाद पड़ी। जैसे गंगा जी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही बीजेपी का उद्गम स्रोत जनसंघ है और जनसंघ का उद्गम बंगाल से हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव में बंगाल ने जनसंघ का खाता खोला था। तब कोलकाता से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जीते थे। तब से लेकर अब तक बीजेपी ने राज्यों से लेकर केंद्र की सत्ता पाई। कई राज्यों में बीजेपी कई वर्षों से राज कर रही है, तो केंद्र में लगातार 12 साल से मोदी सरकार है। लेकिन ऐसी राजनीतिक विडंबना रही कि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के लिए 75 साल तक बंगाल की सियासी जमीन बंजर बनी रही। मगर बीजेपी ने अब ये सूखा समाप्त कर दिया है और अपने पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल खिलाकर उनके सपने को साकार कर दिया है। सालों साल से भाजपा का कार्यकर्ता नारा देता रहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज वही कार्यकर्ता नारा दे रहा है, जहां हुए पैदा मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है। बीजेपी ने 15 साल के ममता शासन को उखाड़ फेंका है और बंगाल के नतीजों ने साबित कर दिया है कि बंगाल की जनता ने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार कर लिया है जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। मैं बचपन से भारतीय जनसंघ से जुड़ा था। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। हमेशा मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर बंगाल में कब जीतेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। बंगाल में बीजेपी की जीत में संघ का भी योगदान रहा है। संघ के कार्यकर्ताओं की मेहनत का रंग आज कमल के रूप में खिल रहा है। जिस संघ ने बंगाल में बीजेपी की जीत का रास्ता बनाया, उसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार,
जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है। 1910 से 1915 तक हेडगेवार बंगाल में रहे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। बाद में नागपुर आकर आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए और आगे चलकर 1925 में संघ की नींव रखी। उसी संघ के 100 साल पूरे होने पर बंगाल में बीजेपी ने कमल खिलाकर नया इतिहास लिख दिया है। संघ ने ममता बनर्जी के बाहरी नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ढाल बनाकर हिंदुत्व और बंगाली राष्ट्रवाद की खाई को पाटने का काम संघ ने किया, जिसका नतीजा है कि आज बंगाल में भगवा लहरा रहा है। बंगाल चुनाव में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। वंदे मातरम के बहाने बीजेपी ने राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था और इसे 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। बीजेपी ने पीएम मोदी के आह्वान पर वंदे मातरम के 150 वर्ष को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाया और इसे विकसित भारत के संकल्प से जोड़कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देकर बंगाल के लोगों को अपने साथ जोड़ा। वहीं बंगाल के चुनावों में बीजेपी ने जय हिंद का नारा भी बुलंद किया। ये नारा आजादी के संघर्ष के दौरान भारतीयों को जोड़ने वाला सूत्र बना था और धीरे धीरे ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व और एकता का प्रतीक बन गया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद को आजाद हिंद फौज का आधिकारिक अभिवादन बनाया था। इसलिए बीजेपी ने चुनाव में जय हिंद के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस का जिक्र कर बंगाल के लोगों को बीजेपी के राष्ट्रवाद से जोड़ा और इसी का परिणाम है कि बंगाल में पहली बार बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। टी न्यूज नेशन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। खड़गपुर सदर से पार्टी के सीनियर नेता दिलीप घोष को जीत हासिल हुई। उन्होंने टीएमसी के प्रदीप सरकार को 30,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया और अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जीतने के बाद दिलीप घोष बुलडोजर पर खड़े होकर जश्न मनाते हुए नजर आए। दिलीप घोष এই মুহূর্তে জয়ের আনন্দ ভাগ করে